सवाल क्या था, सवाल बताओ। एक माली के पास 44 सेब के पेड़। माली एक माली, भगवान करो तुम जिंदगी में अगले जन्म में माली बनने का मौका मिला। माली के पास, माली कौन हो जानो? जो बगीचे की रखवाली करे, शाबाश। और बताओ। 44 सेब के पेड़ लगाने से क्यारी बना रखी है ना, इस तरह कर, क्यारी बना रखी है। इस 44 सेब के पेड़ लगाने से कैसे भी लगा सके। पहली क्यारी होगी, ये दूसरी क्यारी होगी। क्यारी जानो क्या हो? पता क्यारी क्या हो? नहीं खा रही बस। क्यारी पता क्या हो? क्यारी जिसमें पेड़ लगाया जा लाइन में, उस लाइन को बोल लो क्यारी। समझ बात है? ठीक। एक और, एक नाम और हो, दिखो उसका खेतों में। तुझे नहीं पता? डोल अलग चीज हो यार, क्यारी अलग चीज है। हाँ हाँ मतलब विस्तार से बता 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 बता। कैरी तो तेरी जिंदगी बढ़नी है। 44, उसके बाद यहाँ से 66, उसके बाद 110। ये तो कह रखा है। वो कह रहा है जो पहली कैरी बनेगी, 3 कैरी बनानी है, और 3 कैरियों में एक में लगने 44 पेड़ सेब के, ठीक। एक में लगने 66 केले के पेड़ लगने। ये तो सेब है, एप्पल, ये बनाना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? आम के पेड़ है फिर, ठीक। किसके पेड़? आम के। व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिख दिया। वह उनको इस तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर के पेड़ लगाए। अच्छा, इस तरह पेड़ लगाने कि जितने इसमें पेड़ लगने, इतने इसमें पेड़ लगने, उतने पेड़ इसमें लगने, तीनों में बराबर करके पेड़ लगने। जितने पेड़ इसमें लगने, उतने इसमें लगने, और इतने इसमें लगने। प्रत्येक पंक्ति में बराबर पेड़ लगने चाहिए। और जब बराबर पेड़ लगने चाहिए तो कैसे लग सकता? किसी पंक्ति में तो नहीं हो सकता 110 पेड़ लग जाएंगे। अगर 110 पेड़ लग गए तो फिर यहाँ 66 नहीं है। समझ ये बात यार? इसका मतलब कहना क्या चाह रहा हो? इन सबका कह रहा है एल्सियम निकाल ले। एल्सियम क्या निकाल ले? इन सबका क्या निकाल लो? एल्सियम निकाल लो। ये कहना चाह रहा है सवाल को। दोबारा फिर समझ, मैं भी कह रहा हूँ तो समझ के बात यार? हमने कहा देखो यहाँ एक तरफ 2 लिखा हुआ, एक तरफ 4 लिखा हुआ, एक तरफ 8 लिखा हुआ, ठीक। ये हमारे पास 2 तो बिस्किट के पैकेट हो गए, 4 टॉफी का पैकेट हो गए, 8 चॉकलेट होगी। बांटना, अब इन वस्तु की तरह बांटना सबको बराबर बराबर। अब तो बराबर बराबर ऐसा हो सकता, अगर किसी बंदे को 8 तो चॉकलेट दे ही नहीं सकते बिल्कुल भी। इसका मतलब कहना चाह रहा है एचसीएफ, लेकिन 2 करके जोड़ दे सको। 2 तो मैंने तुम्हें बताई थी क्या है? बिस्किट। 4 क्या बताई? टॉफी। और 8 क्या बताई? चॉकलेट। तो 2 सब में बढ़ जाएगी आराम तक। तो 2 ही वो क्या हो? एचसीएफ तो हो। 2 क्या हो? तो यहाँ भी वही बात कह रहा है। यह बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। बराबर लगाने का मतलब क्या है? यहाँ मैंने लोग कहा देखो इसे बराबर बांटना, तो जो एचसीएफ हो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, वो ऐसा फैक्टर हो जिस इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा। तो यहाँ भी तो वही हम कह रहा हूँ, इसके बेस से निकाल लो, इसके बेस से निकाल लो, इसके बेस से निकाल लो। समझ गए? आगे पढ़ो क्या कहा सवाल, पढ़ो सवाल की, पढ़ो सवाल की भाषा। वह उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है। हाँ सवाल ही लिख कर गए होंगे, सही बात है, करूंगा तो मैं सही कह रहा हूँ। वह उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़, एक ही पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। अगर इसमें एप्पल लगे तो एप्पल के पेड़ होने चाहिए, अगर इसमें केले के तो केले के पेड़ होने चाहिए। अच्छा, और बराबर संख्या में पेड़ लगाए जाए तो पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या है? तो पंक्ति कम से कम कितनी संख्या है? अच्छा, पंक्ति बतानी कम से कम कितनी संख्या है। तो मेरी बात सुन लेना, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। तो पंक्ति बतानी कम से कम कितनी संख्या। चलो तो क्या कर लेना तुम, ये भी समझ लो क्या कर लेना। पहले पता करो एक रो में कितने पेड़ आ सके। इसका मतलब पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा इनका एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो पता करो एक रो में कितने पेड़ आ सके, तो एचसीएफ निकाल लो उसका। 44 का, 66 का, 110 का एचसीएफ निकाल लोगे। ऐसी संख्या बताओ क्या, जो इसे भी काट दे, इसे भी काट दे, इसे भी काट दे। तो ऐसी संख्या हमारे पास 44 और 66 22 हो जाएगी। 22 दूनी 44, 22 66, 22 पंजे 110। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। अब ये टोटल सेब के पेड़ कितने? सेब के पेड़ सेब तो यहाँ लिख देंगे ना 44। अब 44, ये क्या है? हमारा एचसीएफ नहीं है, क्या है? ये एक पंक्ति में मैक्सिमम, एक पंक्ति में जो मैक्सिमम 22 पेड़ आ सके,
समझ बात क्या, 22 को बांटेंगे, अब 22 को बांटते चले जाएंगे तो 22 से इसे 40 से डिवाइड कर देंगे। 22 जो पहले वाला सेब के पेड़ देकर रखा ना उसे डिवाइड कर दो 22 तो किससे डिवाइड कर दोगे? ये टोटल पेड़ कितने हैं, इन्हें लगाना नहीं लगाना, समझ बात है, उस पंक्ति में लगाना जिसमें एक ही पंक्ति में 22 ही पेड़ आ सके, तो पता लग जाएगा पंक्ति कितनी बैठेगी। तो बताओ कितनी पंक्ति बैठेगी इसकी, 22 दूनी 44, इसकी 2 पंक्ति बनानी पड़ेगी। अगर तुम्हें 44 पेड़ लगाने हैं ना तो एक पंक्ति में तो आगे हमारे 22 पेड़, फिर दूसरी पंक्ति में कितने पेड़ आएंगे 22 पेड़, तो कितनी पंक्ति होगी, ये 2 पंक्ति आ गई हमारे पास। अभी इन वाले पेड़ को लगाएंगे, ये कितने पेड़ है 66 को बांटना, 66 को कितना बांटना 22 में, तो 22 में बांटना देखेंगे कितनी कैरी बनानी पड़ेगी इसकी, 22 दिया 66, कितनी कैरी बनानी पड़ेगी इसकी, ऐसे 3, एक कैरी बना दी, एक कैरी बना दी, एक कैरी बना दी, 3 कैरी बनानी पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये कहिए कौन से वाले पेड़ थे ये तो एप्पल के थे, और ये केले के हो गए। उसके बाद किसके निकालने, आम के टोटल पेड़ कितने 110, और 110 को डिवाइड कर दो किस तो 22, तो 22 पंजे 110, कितनी कैरी आएगी 5। वही बात है, अगर आम के टोटल सारे पेड़ सारे लगाने उन्होंने, एक भी पेड़ नहीं छोड़ना, समझ यही बात, ये थोड़ा ही है कि 22 पेड़ लगा के छोड़ दिए, एक पेड़ 22 पेड़ लगा दिए सब, बाकी पेड़ जुगे तो छोड़िए, पड़े सारे पेड़ बैठा लो, सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, और इसका मतलब 5 कैरी बनानी पड़ेगी। तो 5 कैरी तो हमें बनानी पड़ेगी आम के पेड़ के लिए, और 3 कैरी बनानी पड़ेगी हमें केले के पेड़ के लिए, और 2 कैरी बनानी पड़ेगी हमें किसके, सेब के पेड़ के लिए। याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत? ठीक, अब बताओ टोटल कैरी कितनी बनानी पड़ेगी हमें, 2 तो इसकी बनेगी, 3 ये होगी और प्लस 5 ये होगी, 2 3 5 कितनी बैठेगी टोटल कैरी, कितनी बैठेगी 10। और ये नहीं पूछा कैरी मतलब पंक्तियां, तो सारी नहीं विचार ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई जा सको, ऐसी टोटल 10 पंक्तियां बनाई जा सको। और ऐसे में बहुत सारे सवाल करवाने वाला हो रहा है, उसका क्या होगा, प्रैक्टिस में आएंगे सारे सवाल। आज तक यूपीएससी ने इस लेवल पर जाकर सवाल नहीं पूछा, समझ आई बात, इस लेवल पर जाकर सवाल पूछा नहीं उन्होंने तक, अगर पूछा तो अगला नंबर ही सीखा। आज मैं सारे सवाल करवा दूंगा, तुम्हें अनुभव भी हो जाएगा एक प्रकार का कि ये एग्जाम ऐसा हो इसमें इसी लेवल के सवाल आओ, समझ गए। तो जितने भी सवाल आए ना आज तक जिस किसी भी सन में 10 सालों में सारे आज ही करवा दूंगा मैं। ठीक, नोट करो चलो सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के सेट क्रमानुसार 336, अंग्रेजी की तो 336 पुस्तक, अंग्रेजी की क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल सेम, अंग्रेजी की, इंग्लिश की 336 पुस्तक, उसके बाद गणित की 240, साइंस की 96, इतनी तो पुस्तक को कैसे लगाया जाए कि विषय अनुसार भंडारित हो और सबकी ऊंचाई समान हो, इन्हें लगाना पुस्तकों। तो क्या करो, जब तुम खाली हो, संडे का दिन हो, किसका, संडे का, तो संडे दिन बच्चे सोच, पता क्या सोच, कल को मंडे तो आने वाला ही, तो पहले टाइम वो लगा लो, मेज सजा लो पूरी पढ़ने खातर, ठीक, और ये पुस्तक ना एक तरफ लगा लो अलग अलग, अच्छा ये सब्जेक्ट की, और उनका पूरा पूरा चिट्ठा बना दो। सही बात है कि पड़ोस क्या हुआ देख कर क्या, वाह क्या पढ़ने वाली लड़की, होने है किस तरह साइकोलॉजिकल माइंड होता नहीं, किताब भी है नहीं अदब दिक्कत है, किताब ही नहीं है 336 है, तो पूरी पूरी लाइन बनानी है किताब की, एक पुस्तक फिर इधर ऐसा करो, ये लाइन बनानी है ना, पूरा डेढ़ चलता चल जा इस तरह करके। अंग्रेजी की तो 336 पुस्तक है, कितने 336। तो मान लो तुम पढ़ने वाले छात्र नहीं है लेकिन किसी दुकान में काम करने वाले छात्र हो, किताब की क्यों कितनी पुस्तक नहीं मिल सका, अरे बस की तो बात है नहीं। अंग्रेजी एक पढ़ दो तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कितना व्यक्ति बैठा हुआ है इसमें, तो बताओ जितना आज तक अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी पूरी पढ़ी, हम लोग कहेंगे 10वीं 12वीं पढ़ी, उसकी भी गाइड पढ़ी, अरे का क्वेश्चन पढ़ा उसका है, भूल जा क्या पढ़ा था इसमें, बता पहले चैप्टर का क्या नाम था, तो फिर क्या पढ़ा था। 336 पुस्तक, तो तुम किसी दुकान में काम करने वाले छात्र हो, ठीक, और तुम लगा रखा दिहाड़ी मजदूरी पर, ठीक, बार बार तुम ऑर्डर मिला सब लगाए, सब लगाए, मैथ की एक तरफ लगाए, मैथ की एक तरफ लगा दें सारी, ये कहेगी
विज्ञान विज्ञान एक तरफ लगा दो, और इस तरह सेटिंग बैठानी कि बराबर आ जा सारी की सारी किताबें, बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर एक साथ चमकनी चाहिए, दुनिया की ऊपर नीचे किताबें होगी, ऐसे नहीं बिठाना, नहीं, बराबर आने का मतलब तुरंत समझ जाओ HCF क्या है। तो कई सारी लाइन बनानी पड़ेगी, ये 336 अंग्रेजी पुस्तक जरूर थोड़े सारी एक ही लाइन में लगानी, इसके लिए बहुत सारी पंक्तियां बनानी पड़ेगी, पहले रो बना दी, दूसरी तीसरी, वो देखूंगा मैं पिछले जैसा ही सवाल है, इसके लिए बहुत सारी लाइन बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, उसके बाद 96 पुस्तकों के लिए बहुत सारी लाइन बनानी पड़ेगी, फिर सबको जोड़ोगे ना मतलब कितनी लाइन बैठ रही, सवाल का पूरा पढ़ होता तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ। नुगारा को कैसे लगाया जाए कि विषय अनुसार भंडारित हो, विषय अनुसार लगनी चाहिए सारी पुस्तक, विषय अनुसार, इंग्लिश की एक तरफ, मैथ की एक तरफ, साइंस की एक तरफ, और जरूरी नहीं है एक ही लाइन में लगा सारी सारी, कभी पूरा चट लगा दो, 3 4 चट बना लो, हम इंग्लिश की, हम इंग्लिश की, हम इंग्लिश की, ऐसा करके। सबकी ऊंचाई समान हो, सबकी ऊंचाई बिल्कुल समान होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है ऐसे, सबकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए समान। मेरे पास नहीं 2 चॉकलेट ये 2 चॉकलेट है मेरे पास ये 4 क्या है, पार्ले जी बिस्किट के पैकेट, 2 चॉकलेट हो गए और 4 पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट हो गए, ठीक है। वैलेंटाइन डे का टाइम चल रहा है, तो मैं गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास, समझ बात है क्यों, ये कहाँ लिखा हो कि चॉकलेट ही देनी, तो पार्ले कहाँ लिखा हो कि चॉकलेट ही देनी, पार्ले जी क्यों दे सकते, ये कितने कौन डिसाइड कर रहा है, ये थोड़ा है ना पार्ले जी बिस्किट पैकेट दो, हाँ मेरे दिल कह रहा है ना, मैंने कुछ नहीं होता, बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पार्ले जी बिस्किट का पैकेट एक्सेप्ट करो, चुप हो जाओ, 2 होगी 4 हो गए, तो पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, तो क्या तरीका हो सकता, ठीक, इतने देर मैं पहली वाले को दे रहा था तो दूसरी भी आ गई, समझ में, ऐसा भी तो हो जाए ना कभी कभी, तो कितनी होगी, अब बराबर बांटना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो लड़ाई बजेगी, तो 2 2 ऐसा हो सका, ये तो नहीं है कि मैं 4 पार्ले जी बिस्किट पैकेट से दे दूं, ऐसा करूंगा 2 2 करके 2 हिस्से दे देंगे, 2 हिस्से दे, ऐसा करके एक करके दे देंगे, दोनों को बांट देंगे, तो ये क्या होगा हमारा HCF, बराबर करके बांटना नहीं, तो बराबर जो बांटो जहां बराबर सब दिया गया उसका नाम ही HCF, यही तो यहाँ करने कह रहा है, लाइन बराबर होनी चाहिए पुस्तकों की, 1 2 3 4 5 जितनी भी लाइन बनानी बिल्कुल, एक किताब ऊपर आएगी जरा सी भी नहीं, यही हो HCF, ये हो बराबर समानता का अधिकार, ठीक, समानता का अधिकार क्या दो, ये HCF क्या दो, समझ में आई बात है। इस समाज के अंदर हम HCF ले करना, इसका मतलब क्या है सर, इक्वल करना, हमें जाति के अंदर हमारा HCF होना चाहिए, HCF, तो ये तो मतलब क्या मतलब बराबर होना चाहिए जाति के अंदर, सारी जातियाँ बराबर होनी चाहिए, ये क्यों है कि भाई ये कश्यप लोग ही बढ़े, OBC वाले ही बढ़े, ये क्यों है कि वाल्मीकि समाज छोटा ही हो, SC वाले ही बड़े हो, सही बात है, इनका सबका क्या निकालना HCF, हम और प्रयास करें ताकि इनका HCF निकाला जा सके, सही, ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा इसकी बेस पर ही तो, सो कॉन्स्टिट्यूशन का रंग नीला क्यों, समानता का प्रतीक, सबको पता, तुम आज ही पता लगा देगी नीला रंग समानता का प्रतीक नहीं होता क्या, तुम नहीं पता, तो यार तुम बड़े अजीब आदमी, बड़े बदतमीज हो, इतने जितने जय भीम वाले हैं, देखो जय भीम वाली तस्वीर लगी उसके पीछे देखो नीला रंग लगाया नहीं, नीला रंग है नहीं है, नीला रंग समानता का प्रतीक हो, तुम्हें नहीं पता था आज तक, छी 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 कितने गंदे बच्चे है, अशुभता का, जब महात्मा गांधी का अधिवेशन हो रहा था ना, कराची अधिवेशन, तो वहाँ महात्मा गांधी, जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, तो उनके विपक्ष में जाकर काले झंडे दिखाए थे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी आगे भाषण दे रहे थे, और जो भगत सिंह के समर्थक थे वे पीछे नारे लगाते, महात्मा गांधी हाय हाय, महात्मा गांधी हाय हाय, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को बचाया था नहीं, कुछ लोगों में आवाज थी, तो काले झंडे अशुभता का प्रतीक हो। अभी कुछ बहुत सारे संसद के अंदर ना, बहुत सारे जो पार्लियामेंट मेंबर है वे भी काले कपड़े पहन कर गए थे, वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक माना जाए, काले कपड़े पहनने से बात का प्रतीक है कि हाँ ना जो डेमोक्रेसी अंधकार में जी रही, अरे वो तो ड्रेसेस है, वो तो एकेडमिक है, व्हाइट रंग शांति का प्रतीक हो, जब किसी के यहाँ कोई मर जा तो पिक्चरों में बड़ा अच्छा था, नहीं तो मैं तो व्हाइट कपड़े पहनूं, हाँ कौन कह रहा है मैं तो व्हाइट कपड़े पहनूं, कौन कह रहा है,
माँ मारने पीछे बाहर। कितने गंदे लोग हैं। 336 का, 244 का और 96 का एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एचसीएफ। कैसे निकाल लोगे? 336 हमारे पास, ये 240 है और ये क्या हमारे पास 96। काट दो सर। ऐसे भी तो निकालना सिखाया था मैंने एचसीएफ। तुम बताओ कहाँ से काटोगे सर? है कोई? 24 तो कट जाएगा। 24 तो भी कट रहा है, भी कट रहा है। 24 कम 24 कितना बैठा करो बताओ? 24 3 ये बच जाएंगे और 6 में 9 कट जाएगा। 24 कम 24, 24 चौक 96। 24 कम 24, 24 लिख दो पहले। कितना बैठा का? 24 चौक 96। सही है। कितना बच रहा है? 14। 10 बच गया, 4 बच गया, 2 तो कट रहा है। 2 सत्ते 14। क्या है? क्या? 24 का 48। ऐसे कितना बैठा का? 48। कितना? क्या क्या? कितना? 48 है। तो ऐसे पाएगा हमारे पास 48। तो इसका मतलब पहली पंक्ति, पहली रो बना लो, उसमें 48 की किताब आ गई। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सब 48 किताब। इतना तो पता लग गया अपन को। चुप किधर। अब अंग्रेजी किताब लगानी पहले, देखेंगे उसकी कितनी रो बनानी पड़ेगी। तो ये 336 किताबें हैं। 336 किताबों को 48 रो में बांटना। एक रो के अंदर, एक पंक्ति के अंदर, एक लाइन के अंदर, किताब के अंदर 48 आनी चाहिए। अंग्रेजी वाली बुक का, अंग्रेजी मीडियम। बताओ कितना बैठा? पक्का? 24 दूनी 48, 24 कम 24, 24 चौक 96, 2 सत्ते 14, 7। ठीक। उसके बाद बताओ मैथ की किताब लगानी। तो बताओ अगर अंग्रेजी की किताब 336 किताबों को लगाना, एक रो में कितनी किताब, एक रो में कितनी किताब आवा? पहली वाली लाइन में कितनी किताब आ गई? तो अंग्रेजी किताबों को लगाने के लिए कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी? 7 पंक्ति बनानी पड़ेगी। बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है। और बताओ कितनी किताबों को लगाना और प्लस रहेगा 240। और एक रो में कितनी वो 48 किताब। 48 पंजे 24 तक काट दो। 24 से कम ऐसा कर दो ना, 24 दूनी 48, 24 से कम 24 और 2 पंजे 10 प्लस। ठीक है। क्या? आई डोंट लाइक, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये क्या है हमारे पास? 96। क्या से काटोगे? 48 तक। ये कहे की किताब है? साइंस की। साइंस की कितनी किताब है? एक रो में कितनी किताब आनी चाहिए? ऐसी कितनी रो बनानी पड़ेगी बेटा? 96 दूनी 48। पढ़े नहीं आता होगा। ठीक। ये क्या है? 7 प्लस कितना? 5 प्लस के 2, 5 और 2 7, 7 7 14। तो कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी? 14 पंक्ति बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4। बताओ पहली वाली पंक्ति में कितनी किताब आ गई? यही तो अच्छे। अब पता लग गया ना। अंग्रेजी वाली कितनी लाइन बनेगी अंग्रेजी किताबों के लिए? 7 लाइन पड़ेगी। ऐसा भी सवाल पूछ सको, वो बड़ा बदतमीज है, पूछ लगा अंग्रेजी और मैथ के लिए कितनी लाइन बनेगी, कितनी पंक्तियां बनेगी अंग्रेजी मैथ के लिए? तो इतना जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 7 और 5 12 लाइन बनेगी। उसे इसे छोड़ो, ऐसा करो साइंस में छोड़ दो। साइंस की लगानी भाड़ बजाओ तुम। तो ये पूछ लगा अंग्रेजी और साइंस के लिए कितनी लाइन बनेगी? वो सवाल को बढ़ा देगा। पता क्या पूछेगा? अंग्रेजी की लाइन में जो किताबें और जो साइंस की लाइन में जो किताबें, अंग्रेजी लाइन में जो किताबें और उनकी मुझे पंक्तियां बनी हैं, ये पंक्तियां अंग्रेजी की पंक्तियों से कितने अधिक? ये पूछेगा अंग्रेजी के लिए जो पंक्तियां बनी और जो साइंस की लिए पंक्तियां बनी उससे कितनी अधिक है? तो कितनी अधिक है? 5 अधिक है। ऐसा ऑप्शन में देगा सवाल, उल्टा सीधा सवाल बनो, इससे घुमा हो जाएगा इसमें गोल गोल। लेकिन इतना जानेगा नहीं रैप्ट में, इतना कर दो तो बच्चे बड़ी बात हो मान ली जाए। नोट कर लो, पढ़ लो, पहले सवाल देख लो, बार बटन बैठ जाओ, राशि पढ़ लो बैठ कर, राशि फूट रही सारी। क्या सवाल था भैया? सवाल बताओ क्या था? कितने क्वेश्चन होंगे? 15। 3 कंटेनर। पहले कंटेनर में 496 लीटर आना दूध।
दूसरे माना है 403, 713। इसमें भरनी फुल क्रीम, क्रीम भरनी इसके अंदर। टोंड क्या हो पता? मुझे भी नहीं पता। उसके बाद डबल टोंड। और हमें क्या लेना, क्या भरना? तीनों का स्टेप निकाल लो। क्या निकाल लोगे? कैसे निकाल रहा है? 496, 403, 713। कैसे निकाला? कहाँ से कटा है? उससे पहले कैसे कटने का? 2, 5, 7, 9, 11, 13। क्या से कटना चाहिए? 31 से कटा था। 21, यहाँ कुछ संख्या जाएगी, यहाँ कुछ संख्या जाएगी, यहाँ कुछ संख्या जाएगी। जब ये संख्या ऐसी कोई संख्या, क्या क्या कहा? 16, 13, 23। अब यहाँ ऐसी संख्या नहीं है, ऐसी तो कोई संख्या नहीं बनी जो इन काट सका, तो इसे छोड़ दो। फिर जो ऊपर बच जाए वही एस को। अगर ऐसी कोई संख्या होती है ना जो इन्हें काट देती, तो मैं यहाँ लिखता इन दोनों गुणा करके फिर वो एस होता। अब ऐसी कोई संख्या नहीं बची दुनिया में जो इन्हें काट दी, वही, इसलिए वो ऊपर जो लिखा वही एस। तो ऐसे पाया हमारे पास कितना? ऐसे पाया हमारे पास 31। अब इन्हें क्या करना? सवाल में कहा गया कैसे भंडारित किया जाए? प्रत्येक कंटेनर एक ही प्रकार के समान मात्रा में दूध रखे। अच्छा, समान मात्रा, प्रत्येक कंटेनर में एक ही समान मात्रा में दूध रखना। कितने कंटेनर की संख्या होगी? वही जैसे पूछा ना कितनी पंक्तियों की संख्या होगी, तो एक पहले देखेंगे। पहले तो देखना, पहले कंटेनर में 31 लीटर ही दूध आ सकता है बस। कितना? बराबर लीटर 31। दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में भी। टोटल यहाँ क्या लिखा हुआ इसमें? करीम। इसमें करीम कितनी? तो करीम 31 है। तो देखेंगे अगर 31 लीटर करीम आ सके तो देखेंगे यहाँ 496 लीटर का आता है ना, लीटर कहा ना, हाँ 496 लीटर जो करीम, उसके लिए देखेंगे कितने कंटेनर बनाने पड़ेंगे। देखेंगे कितने कंटेनर बनाने पड़ेंगे। अभी 496 है हमारे पास, तो 496 हमारे पास ये करीम, 496 लीटर करीम है, ये लीटर करीम। उसके बाद ये 31 लीटर के आसपास एक कंटेनर में होगा। लीटर तो लीटर कटिंग को कितना बैठेगा? 16 आ चुका। चलो, इसका मतलब 496 लीटर को भरने के लिए मुझे, करीम भरने के लिए मुझे 16 कंटेनर की आवश्यकता होगी। 1, 2, 3, 4, क्योंकि एक कंटेनर में 31 लीटर ही आ सके। पता लग चुका? अब आगे जाओ। टोंड कोई पदार्थ होगा, मटेरियल होगा। 31 से डिवाइड करो, कितना बैठेगा? 13। तो इसका मतलब जो टोंड होगा, कोई भी लिक्विड फॉर्म का कोई पदार्थ होगा, उसे भरने के लिए वो 403 लीटर है। एक कंटेनर के अंदर 31 लीटर होगा, तो टोटल 13 कंटेनर मुझे चाहिए होंगे। पता लग चुका? लास्ट में कंटेनर की संख्या तो पूछी उसने ना। उसके बाद 713, तो 713 ये डबल टोंड है। कोई भी जो भी दूसरा पदार्थ होगा, इसे मुझे बांटना। एक कंटेनर में 31 लीटर होगा, यहाँ 23 आ जाएगा। उसके बाद 16 + 13 + 23, टोटल जोड़ेंगे 52। ऐसा करके इतने कंटेनर चाहिए मुझे इस सारे मटेरियल को रखने के लिए। और सब में जब बराबर 31 लीटर सब में वो आगा, चाहे वो करीम रख लो, टोन रख लो, डबल टोन रख लो, फलाना रख लो, ढिमका रख लो। ये कंसेप्ट समझना क्या कंसेप्ट हुआ। जब हम एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहे ना, तो उसके हम अभ्यस्त हो जा, अभ्यस्त। ठीक है, फिर वो हमारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर के जैसा हो। एक सवाल और लिखो, इसे उतार लियो, पहले सवाल लिख लो एक, और एक करके दिखाओ क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 15-16 क्वेश्चन। एक स्कूल में चौथी, पांचवी और छठी कक्षा में एक स्कूल में चौथी, पांचवी और छठी कक्षा में एक स्कूल में चौथी, पांचवी और छठी कक्षा में चौथी, पांचवी और छठी कक्षा में चौथी, पांचवी और छठी कक्षा में छात्रों की संख्या 188, 282, 423 थी। 188, 282, 423 थी। लिख दिया? 188, 282, 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को वर्गों में विभाजित किया जाए, यानी बराबर प्रत्येक कक्षा को वर्गों में विभाजित किया जाए,
यदि प्रत्येक कक्षा को वर्गों में विभाजित किया जाए, वर्ग का मतलब क्या हो, सेक्शन बनाया जाए, ठीक। इस सेक्शन में सब बराबर बराबर बच्चे आएंगे, इसका मतलब ऐसे निकालना पड़ेगा इसका। वर्गों में विभाजित किया जाए और प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान हो, और प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान होती है, प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान होती है, प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान होती है, तो इन वर्गों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? तो इन वर्गों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? पहला ऑप्शन 20, दूसरा 18, तीसरा 19, चौथा 17। ये सवाल हमारे पास मौजूद है। ये करो सवाल। देखो 188, 282, 423 का एसएफ निकालना था। जैसे 188 लिखा, 282 लिखा, 423 लिखा। जब नंबर ज्यादा बढ़ेगा ना तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े करते। दोनों को माइनस करा, 94 आएगा। इन दोनों को माइनस करा, 141 आएगा। 94 और 41 आपस में। अब भी इन दोनों को फिर माइनस करो तो कितना जाएगा? 47। 47 वो नंबर है, सब काट देगा, सब काट देगा। और 47 फिर जो इसे काट देगा, ऐसा काट देगा, वही से भी काट देगा, सब काट देगा, सब काट देगा, वही ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके लिया करो। जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होने की। जिंदगी ना बड़ी अजीब चीज है। 47 है, अभी 47 जो हमारे पास क्या है? 188। 188 क्या है? जाकत है। कौन है? जाकत। कौन से हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 5वीं में या 4थी में पढ़ रहे हैं? 4th क्लास में पढ़ रहे हैं। रस लगाओ। अभी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, इनके सेक्शन बनेंगे। टोटल 188 बच्चे, ठीक। हम चाह रहे हैं एक सेक्शन के अंदर 47 बच्चे आने चाहिए। एक सेक्शन के अंदर, सेक्शन तो पता होगा सबको क्या हो। क्लास ए, देखिए ऐसे लिखो, हम कौन से फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। जब मैंने पूछा तो कौन सी क्लास में, तो उन्होंने कह रही फर्स्ट बी में। हमें फर्स्ट बी में ना, हाँ ऐसे करके बता सकते। इसका मतलब बहुत सारे सेक्शन होंगे वहाँ। इसका मतलब बच्चों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद सारे क्लास में नहीं बैठा सकते। इसी तरह तो वहाँ सेक्शन बना दिया जा, ये ड्रामे हो अलग तो, ठीक। दो 282 है, एक सेक्शन में 47 बच्चे आने चाहिए। ये 5वीं वाले बच्चे पहले देख लिए, पढ़ समझ लिए, बाद में देख लिए। तो क्या है? 423। नीचे कितना आना चाहिए? 47। टोटल कितने बच्चे हैं 6ठी वाले? 423। एक सेक्शन में कितने बच्चा? वो 47 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 33, 7 चौक 28, पक्का 4 आएगा। ये 7 का पाड़ा पढ़ ले करो। 7 चौक 28 यानी 4, तो 4 बार चलेगा पाड़ा। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 में 2 रहता, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 6 आगा कट कर। ऐसा कॉमन सेंस यूज करेगा तो पीछे पीछे से 7 21, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, तो 63, 9, 7 63 के पीछे 3 आवा 6। और तुम पूरा भाग दोगे, जो पूरा भाग दोगे गधा हो। लास्ट का एक एक पाड़ा पढ़ कर देख ले करोगे, मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लगा लो कितना गुना होगा इसका। 4 गुना होगा, इसका 6 गुना होगा, इसका 47 9 गुना होगा। हमें दे रखे भाग पीछे जाकर। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करे करो। तुम तो बहुत होशियार बच्चे है, थार तो मुकाबला तो उत्तराखंड में भी नहीं कर सकता। 4 6 10 10 10 और 9 19, आंसर जगह इसका 19। चुप रहिए करे। 19 क्या है? क्या है? किस चीज की न्यूनतम? रैपिड इतने बनवा, कोई छुटाने का नहीं। मतलब क्या है 19? क्या है 19? सवाल पूरा पढ़ लेना, पता नहीं 19 क्या है। वो ये क्या है 19? ए क्या है 19? वर्ग मतलब सेक्शन कितने? टोटल सेक्शन कितने बनेंगे? एक सेक्शन में कितने हाँ, ये सारे बच्चे बैठ जाएंगे समझ। 4th 5वीं 6ठी के, यानी इसका मतलब उन्हें 19 कमरे बनाने पड़ेंगे अगर इतने सारे बच्चों को बैठाना तो। हाँ पता लग गया। अब मैं सीबीएसई का स्कूल खोलने वाला, तो सीबीएसई का स्कूल खोलने के लिए मुझे 5वीं 6ठी 4th में इतने, 5वीं में इतने, 6ठी में इतने बच्चे चाहिए। तो कम से कम 19 कमरे चाहिए होंगे कम से कम। समझ गए? पता लग रहा है बात? या चलो एक सवाल और लिखो।
ओह, ओए राजू, प्यार ना करियो, दिल मर जाता है। क्वेश्चन लिखो। वह बड़ी, ये उतार लिया। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संभवतः लंबाई का पता लगाइए। वह बड़ी से बड़ी लंबाई, संभवतः लंबाई का पता लगाइए। वह बड़ी से बड़ी संभवतः लंबाई का पता लगाइए। वह बड़ी से बड़ी संभवतः लंबाई का पता लगाइए। लगाइए। जिसमें 7 मीटर, 7 मीटर कोमा 3.85 मीटर, 12.96 मीटर, जिंदगी धक्के दे दी। लिख देगा वो 7 मीटर, 3.85 मीटर, 12.96 मीटर। लिख गया। का सही ढंग से माप किया जा सके, का सही ढंग से माप किया जा सके। माफ नहीं है, माप। यो हमारे पास 7 मीटर, 3.85 मीटर, 31 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। यो हमारे पास सवाल। तो मुझे लगता है मुझे इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि थरे हवा नहीं आने की इसमें, है ना। सही भावनाएं कह रही है ना मेरी। एक तरफ लिखा हुआ 7 मीटर, एक तरफ लिखा हुआ 3.85 मीटर, एक तरफ लिखा हुआ 12.96 मीटर। क्या कोड नहीं आ रहा, जैसे घूमगा ना फिर देख लिए। मैं भी आ रहा, मैं नहीं आ रहा था। 7 मीटर को ना, क्योंकि उत्तर सेंटीमीटर में ना, उत्तर क्या है मां, इसे क्या हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी क्या गुणा कर देंगे 100 से। एक ही मीटर में 100 सेंटीमीटर नहीं होते, तो 100 तो गुणा कर देंगे, कितना बैठा गया 385 सेंटीमीटर। अब आधे लोग मेरे को गुणा करनी है, गुणा करके दिखा ना, फालतू बोल रहा है। ले 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो, कर दी गुणा। गुणा हुई कहाँ, गुणा कैसे करके दिखा मेरे को बच्चों की तरह। अरे ले भाई, ये भी तो गुणा ही हो, पॉइंट के नीचे एक, अगर जितने कितने जीरो। सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर तो सेंटर कट गया वहाँ पे। अभी कट गया था, कितना बैठेगा 385 मीटर, 385 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को। ठीक है, पता लगा कैसा है। इसकी यहाँ 1296 आ जाएगा। अब सवाल पढ़ लो क्या है, सेंटीमीटर। सवाल पढ़ लो पहले क्या है। वह बड़ी से बड़ी लंबाई का पता लगाइए। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी वह जो इसे भी काट सके, इसे भी काट सके, इसे भी काट सके, इसे भी काट सके, इसे भी काट सके। इनमें तो योगी कोई एक, इनमें तो योगी कोई एक, इसके लास्ट में 0, 5, यहाँ 96, कितना 96 नहीं आओ 95। इसमें देख कैसी संख्या चाहिए मुझे, देखो कॉमन सेंस यूज करेंगे, बाद में दांत दिखाई ले। ऐसे 700 सेंटीमीटर होगा, 385 होगा, 1295 होगा। 31 तो कभी नहीं कटने का, ये कभी नहीं कटने का, चाहे देखना नहीं कटने का ना कटने का। जिसके लास्ट में 0 और 5 हो ना, 5 से कटा।
और 5 इस मनी है, 5 इस मनी है, 5 इस मनी है, तो ये आंसर। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। अब तुम यार निकाल के दिखा ना, फालतू बोल रहा। इन दोनों घटा लो, इन दोनों घटाओ, तो घटाता फिर बड़ी अजीब बात है, मजाक का तो अजीब था। ले हम घटा लेंगे लाल। 10 में तो 5 गए, 5 9 में तो 8 गया 1, 6 में 3 गया 3, 315। समझ गए? अब इन दोनों माइनस कर लो। 1295 माइनस 385, 0 1, 12 में 3 गए 9, 910। अब इन दोनों माइनस कर लो, कितना बैठा है बताओ? 910 माइनस के 315, 5 है क्या क्या? क्या 595, 595 इससे नहीं कट सकता, इससे नहीं कट सकता, इससे कटेगा आंसर यही 35। मैं उन दोनों सिखाया मुझे, वह मेरे साथ कान बोल मारा थी मैंने, तेरे पापा नाम क्या है? सोनू। क्या तुम फोन के पुर्जे खोल खोल के बहन दो। 12वीं के बाद अकल आई मुझे, क्या वो फोन फान। 8वीं फोन था, 9वीं बेच दिया था। 8वीं फोन था, 9वीं बेच दिया था, तो मेरी बात गलत थोड़ा ही है। तू बताओ 8वीं 7वीं में था मेरे पास, सबसे पहले मेरे पता है सब क्षेत्र में 7वीं में था मेरे पास है। पूरे इलेक्ट्रिक सबको सिखाया मैंने फोन चलाना। तू आज जो चला रही ना, तू फोन चला पा रही, इसमें मेरा योगदान है कहीं, क्योंकि समाज सोसाइटी ने सिखाया, फिर सबको सिखाया ना। ये काम रहेगा मुझे तो। कितने क्वेश्चन हो गए? 18। कम से कम वर्गाकार फाइलों की संख्या खोजे। पिछले साल यूपीएससी में आया था वाले, सावधान। कम से कम वर्गाकार फाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइल है टाइल, कम से कम वर्गाकार टाइलो, फाइलों ने टाइलो, टाइलों की संख्या ज्ञात करे जो एक आयत भूखंड में फिट की जा सकती है, जो एक आयत भूखंड में फिट की जा सकती है। जिनकी लंबाई और चौड़ाई 284 मिलियन टन और 248 मीट्रिक टन है। जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 284 और 248 मेट्रिक टन है। पहला ऑप्शन वही जो तुम्हें पता नहीं।
4306 बी 4400 4402 सी ऑप्शन 4568 डी ऑप्शन 4178। कैसा आया, कैसे ना बता ना। यही आंसर यही है नहीं यार। आंसर तो है लेकिन तरीका गलत है ना, पता नहीं क्या निकालना। ऑप्शन को देख समझाऊं? टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इधर आ जाओ। नुकरा कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या लगवानी, टाइल लगवानी। मान लो मुझे इस दीवार पर टाइल लगवानी, इधर दिख रही दीवार या, अरे इधर इधर देखो टाइल लगवानी है इस पर, इनको कहाँ लगाऊंगा, इस पर लगाऊंगा टाइल। इस पर टाइल लगवानी है और टाइल लगवानी आयताकार दीवार है। और वहां देखो, यहाँ देखो दीवार यहाँ बना दी मैंने, एक बना दूं मैं, एक पागल बना दूं मैं। अट्टा लेकर थोड़ी देर में चलो। लंबाई कितनी इसकी 284 मीटर और चौड़ाई 248 मीटर। सही है। अभी नहीं लिख लिया कोई भी, इसका लग रहा है शक्ति छीन हो जा। आयताकार भूखंड फिट की जा सकती है, अगर इसमें बहुत सारी टाइल बन जाएगी। ऐसा अगर एक टाइल लग गया, दूसरी टाइल लगा दी, बिस्तर बनेगा, देखो मैं तीसरी टाइल, चौथी टाइल, पांचवी टाइल, ऐसे ऐसे टाइल लग जाएगी। लगेगी नहीं? बहुत सारी लग जाएगी। कितनी टाइल लगी अभी जो लगी, कितनी टाइल लगाई मैंने? एक टाइल के 5 रुपए, 6 टाइल कितने रुपए बैठेंगे? कितने? 30 रुपए। एक टाइल 20 रुपए में लगा रहा तो 6 टाइल कितने में लगाऊंगा? अभी ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा, तो वैसे ही पूछा है मैंने, इस तरह का कोई लेना देना नहीं है। एक टाइल यहाँ भी लगेगी। एक सबसे बड़ी खास बात तो यार टाइल वर्गाकार है, जितनी उसकी लंबाई इतनी सीधी चौड़ाई है। वर्गाकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है टाइल की। बराबर बराबर मतलब बराबर मतलब बराबर बराबर मतलब एचएफ अंधो कहीं को 1 घंटे थोड़े पहले बताया था। बराबर मतलब एचएफ, और क्या है? इतने बड़े इंसान नहीं देखे मैंने। 248 284 248 है। एक तो दो लंबाई तो इतनी इसकी 200, इस पूरे भूखंड की लंबाई है 284 और 248। इसका एचएफ निकाल लेंगे। अब उन्होंने कहेंगे माइनस कर लो, माइनस करना है, वो संख्या आ गई, ऐसी छोटी संख्या चाहिए मुझे इसका एचएफ निकाल सका। वो संख्या आ गई जो एचएफ को काट सका। एचएफ उससे भी छोटी संख्या होगी एक। देखो क्या बैठा है, दो तो काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और फिर 2 तो काट दो, 2 सच्चे 14, 2 एकम 2, 2 छिन 12, 2 दूनी 4। अब इन्हों कोई काटने वाला नहीं है, इन्हों कोई कहने सुनने वाला नहीं है, काटने वाला नहीं है। ऐसे कितना आएगा? ऐसे कितना आएगा? 4 पता क्या है? जो एक टाइल लगेगी ना, उसकी लंबाई आई है और उसकी चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई भी इतनी होगी। चारों तरफ तो 4 की होगी, क्योंकि वर्गाकार टाइल है। सवाल पढ़ के देखो क्या लगा। कम से कम वर्गाकार टाइलों को खोजे, लिखा नहीं वर्गाकार टाइलों को खोजे। एक टाइल की लंबाई चौड़ाई आ गई 4 आ गई। ये भी तुम्हारा आया था नहीं हो। इस पूरे क्षेत्रफल में तो टाइल लगेगी। पहले इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, तो हमें निकालनी टाइलों की संख्या। टाइलों की क्या निकालनी? तो कितने एरिया में टाइल लगवानी? टाइलों की संख्या। पहले एरिया भी तो पता होना चाहिए, और एरिया किसका? इस पूरे में लगवानी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई।
और जो एक टाइल लगेगी उसका भी क्षेत्रफल बताना चाहिए। इसकी भुजा में a गुना a मान लो, क्या दिक्कत हो रही है? अब बताओ लंबाई कितनी पूरे आयत की, पूरा पूरा का क्षेत्रफल बताओ कितना, पूरे का क्षेत्रफल 284, 248। और जो एक टाइल है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? उसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है। अब क्षेत्रफल गुना क्या बना, मीटर स्क्वायर में, इसे मीटर स्क्वायर में नापेंगे। मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, इसे काटो 4 था, 4 छिंग 4 दूनी 4 सत्ते 4 दूनी, अच्छा सॉरी मैम, 71 की 62 में गुणा करेंगे, और जब 71 की 62 में गुणा करेंगे ना तो 4402 आ जाएगा। ऐसी 4 गुना 4 की जो टाइल है, 4 गुना 4 की जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऐसी इसमें 4402 टाइल लगेगी इसके अंदर, क्योंकि इसका एरिया इतना बैठ रहा है। कितनी टाइल लगेगी? सवाल तो देख रहे हो किसका हो, नोट कर लो, पागल हो गए हम। आ जाओ भैया, क्वेश्चन 2020 में आया था यूपीएससी का। किसी विद्यालय में, क्वेश्चन लिखो, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को, अभी 4-5 दिन पहले मैंने बिहार में डांस करा, मैंने वीडियो भेजी नहीं ग्रुप में, तुमने भेजी मैंने भी तुम कार्ड भेजा नहीं मैंने हमसे, सगाई चलेगी मेरी कार्ड साथ सगाई नहीं आती वह, 25-26 की साथ को जरूर आ जाएगी सब, सरदार सिंह फार्म हाउस तुम समझ गए, और ना दो भाइयों, क्यों मैं कह रहा ना कार्ड चाह रहा, एक गोल्डी कार्ड लेगा उठाएगा तो कार्ड भेज देंगे ना, हम कह रहे हैं ना अपने अलग तक कह रहे हैं हम, मैं दिल तो नहीं कह रहा लेकिन अलग तक कह रहा है, जरूर आ जाइए जरूर, और जोन से भी आया ना वहीं खेतूँ मैं भी कह रहा जाइए जरूर, जोन सा भी दिख गया ना वहीं फोटो को वही दोस्तों चौड़ो भाई सवाल निकलने जा रहे थे, इतना टाइम में आ गया था। चलो लिखो क्वेश्चन, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई। किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई। किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई। पहचान संख्या नियत की गई मतलब कोई विद्यालय होगा, देखो यहां पे कोई स्कूल होगा, तो स्कूल में स्टूडेंट होंगे, और जो स्टूडेंट होंगे तो उसे एक नंबर मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, पहचान नंबर, कि तू इस नंबर का बच्चा इस क्लास में है पढ़ा। आइडेंटिटी कार्ड नहीं डालता था गड़े में, पट्टा सा कुत्ते वाला लिख दिया। नियत की गई, एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है, एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है, एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट है कोई, ये फुटबॉल खेल रहा, एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है, यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है। हाँ ये फुटबॉल वाला ना, उसकी जो संख्या, उसके आइडेंटिटी कार्ड पर जो भी नंबर लिखा हुआ वो 4 तक कट जाएगा। हाँ किससे विभाज्य? यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है। हाँ जो भी इसकी पहचान संख्या, जो फुटबॉल खेल रहा है ना उसकी जो पहचान संख्या है 4 से विभाज्य, 4 तक कट जाएगी, पक्की बात है, 4 तक कट जाएगी, पक्की बात है। एक और वो क्रिकेट खेल रहा, उसकी पहचान संख्या 6 तक कट जाएगी, लिखो। जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है, जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है, और उसकी जो पहचान संख्या जो भी नंबर है वो 6 से विभाज्य है। यदि केवल और यदि पहचान संख्या लिख दिया, एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है,
यदि और केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाज्य है, यदि और यदि केवल पहचान संख्या 6 से विभाज्य है, पहचान संख्या 6 से विभाज्य है, लिख दिया। यदि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है, 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है। ठीक, नियत की गई है। तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? तो उसमें से कितने विद्यार्थी फुटबॉल प्लस क्रिकेट, फुटबॉल भी खेल ले और क्रिकेट भी खेल ले। पता करना हो कितने विद्यार्थी क्रिकेट भी खेल ले फुटबॉल भी खेल ले। समझ गए? ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन हमारे पास 4, दूसरा 8 और तीसरा 10, चौथा ऑप्शन 12। गलत। पहले समझ तो लो सवाल क्या कह रहा है, ज्यादा भावना मनी होना चाहिए। देखो, फुटबॉल भी खेल ले और जो क्रिकेट भी खेल लेंगे, जो फुटबॉल खेल लेगा वो भी 4 तक कटेगा और जो क्रिकेट खेल लेगा वो 6 तक कटेगा। जो फुटबॉल और क्रिकेट खेल लेगा दोनों 4 6 तक कटेंगे। जो फुटबॉल भी खेल लेगा और क्रिकेट भी खेल लेगा वो 4 6 तक कटेगा नहीं कटेगा। देखो, जो फुटबॉल खेलने वाला का जो नंबर दे रखा है, पहले सवाल पूरा समझो, फिर बताऊंगा शॉर्टकट में कैसे करा जा सकता है। तो जितना भी बड़ा सवाल हो ना, उसकी तोड़ तोड़ के लैंग्वेज आसान बना ले करो। वो सवाल बहुत आसान है, हल ही नहीं करना होता। यूपीएससी सवाल को हल ही नहीं करना होता अगर तुम उसका लॉजिक समझ में आ जाए। क्या है समझ लो पहले, ये फुटबॉल एक विद्यालय हमारा, देख लैंग्वेज बड़ी करके देखा जाए, जान पूछ लो। एक स्कूल है, उसके अंदर स्टूडेंट और प्रत्येक स्टूडेंट को एक नंबर दे रखा है। ये इस नंबर का व्यक्ति, ये इस नंबर का व्यक्ति, पता लग गया। इसका नंबर 2 हो, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100 तक के नंबर दे रखे सबको, दे रखे सबको दे रखे होंगे नंबर इस तरह करके दे रखे। अब जो फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति है ना, उसका नंबर नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उसका जो पहचान पत्र जो गले में कार्ड टंगा हुआ उस पर जो नंबर लिखा हुआ, मैं कह रहा हूँ 4 तक कट जा पक्का। इसका मतलब 4 तक कट जाएगा पक्का, पक्की बात है। यानी जो भी व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा, जो फुटबॉल खेल रहा उसका नंबर 4 तक कट जाएगा। ठीक, और जो क्रिकेट खेल रहा उसका भी कितना, उसका कहता कट जाएगा 6 तक। जो क्रिकेट खेलने वाला उसका जो आइडेंटिटी कार्ड उस पर जो नंबर लिखा 6 तक कट जाएगा। अब वो कह रहा है 1 से लेकर 100 तक के इस तरह के बंदे, सारे के सारे सवाल पढ़ो, देखो एक से लेकर क्या लिखा हुआ है। यदि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है, 1 से लेकर 100 तक के बंदे, हो सकता है इसे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इस मतलब 100 बंदे ऐसे होंगे, कुछ बंदे तो ऐसे जो फुटबॉल खेलते होंगे, कुछ ऐसे जो क्रिकेट खेलते होंगे। सवाल में पता क्या निकालना, ऐसे निकालने जिसे फुटबॉल भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। समझने की बात है? ऐसे कितने बंदे हैं, मतलब वो 1 से लेकर 100 के बीच में बैठेंगे, ऐसे कितने बंदे। तो एक तो तरीका हो सके, जो 4 और 6 है ना, इसका निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल लो? 4 का और 6 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। जब 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना बैठेगा, 12। ठीक, या एक तरीका दूसरा तैयार हो सकता है, अनुगा फुटबॉल और क्रिकेट वाले, फुटबॉल क्रिकेट वाले आ गए। तो मैं सोचा फुटबॉल वाले कितने क्या तक कटने चाहिए, 4 तक। क्रिकेट वाले क्या तक कटने चाहिए, 6 तक। ऑप्शन में जाकर देख रहे हो कौन सा 4 तक 6 तक कट रहा है। ये 4 तक तो कट रहा है लेकिन 6 तक नहीं कट रहा। ये 4 तक कट रहा है लेकिन 6 तक नहीं कट रहा। ये 4 तक कट रहा है, 6 तक भी कट रहा है, 4 तक भी कट रहा है। ये 4 तक कट रहा है, 6 तक कट रहा है। ये आंसर होगा। सवाल को हल नहीं करना, पूरा हल ही नहीं करना सवाल को। तो जिसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी करके देगी ना,
वो दिया ही इसलिए ताकि तुम पढ़ तो समझ सको, और जो बड़े सवाल देख कर भागेगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। सवालों कुछ आता, कैलकुलेशन नहीं होती इसमें, बल्कि ये वाले दूसरे सवाल हार्ड हो, इसमें तो खाली 4-6 का एल्सियम था, लेकिन उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। ये 2020 में पूछा है, पहली बार पेपर दिया था मैंने। लिखो करो, ये पूरा फॉर्मेट उतारो। जब कोई भी बड़ा सवाल आ जाए इस तरह करके फॉर्मेट बना कर, फिर तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना। 19 पूछा, 19 का चले, हटा दे इसको। चलो एक सवाल और लिखो, 2020 में आया। अधिकतम लंबाई x क्या होगी? अधिकतम लंबाई x क्या होगी? अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिसमें 3 सही 1/2 मीटर, कोमा 8 सही 3/4 मीटर, कोमा x की पूर्ण गुणज हो। अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिसमें 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर, कोमा x के पूर्ण गुणज हो। पहला ऑप्शन पूर्ण गुणज हो, बी सी डी। 1 सही 1/2 मीटर, 1 सही 1/3 मीटर, 1 सही 1/4 मीटर, 1 सही 3/4 मीटर। आज ऐसे पैसे का मतलब 100 सवाल के आसपास निकालने, नहीं हुए ना फोड़ दूंगा तुम आज। देखो x संख्या निकाल ली तो इन दोनों का हम एचएफ निकाल लेंगे, और जो एचएफ निकाल लेंगे इनका पक्का इनमें से एक बैठा कोई। अधिकतम संख्या की बात पर पूछा तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचएफ निकालना है। 3 दूरी 6 1 7, 7 बटे क्या बैठा 2, 4 8 32 और 3 35 बटे क्या बैठा 4। क्या निकालना है इसका एचएफ, बटे में एचएफ निकालना सिखाया था, ऊपर वाली संख्या का एचएफ निकाल लो। 7 और 35 का क्या निकाल लेंगे एचएफ, तो 7 और 35 का एचएफ निकालने क्या बैठेगा 7, क्योंकि जब बटे में एचएफ निकालो तो ऊपर एचएफ लिखो, जब एलसीएम निकालो तो ऊपर एलसीएम लिखो। 2 और 4 का नीचे क्या निकाल लेंगे एलसीएम, और 2 और 4 का एलसीएम क्या बैठेगा 4। अब 4 से भाग देंगे क्या बैठेगा 4 ही तो कम 4, 1 कितना बच जाएगा 3 बटे में बैठेगा 4, 1 सही 3/4, 1 सही। लास्ट वाला ये 2020 में आया यूपीएससी में प्योर। समझे?
यदि n संख्याएं हैं, n छोटे वाला n, यदि n संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का एलसीएम, सभी संख्या का एलसीएम y है, यदि उनका एचसीएफ x है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? पहला ऑप्शन xy, दूसरा ऑप्शन xy पूरे की पावर m, तीसरा ऑप्शन x की पावर n इंटू y, डी ऑप्शन x की पावर n माइनस के वन इंटू y। ये तो बहुत आसान है, समझ तो लो। ऐसे एलसीएम कितना दे रखा है पहले नहीं बताओ, ऐसे कितना दे रखा है? दोनों संख्याओं क्या निकालना? एक सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो दोनों संख्या गुणनफल ही तो निकालना। एचसीएफ बताओ कितना बैठेगा? एक्स नहीं बैठेगा, गुणा एलसीएम कितना बैठेगा? वाई। तो कितना बैठेगा है? तो दोनों संख्या गुणन कितना आया? ठीक है, मार 10। इसमें क्या था बे? उठने का मन नहीं करता भैया। सवाल लिखो। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। सात अनुपात कितना? 9। उनका एचसीएफ 17 है। संख्या क्या होगी? सबसे आसान सवाल है। संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन 238 153, 238 एवं 153। बी ऑप्शन 119 एवं 306। कौन सा बता रही? 238 और 306। डी ऑप्शन 119 और 153। 153 तो इसमें भी तो बहुत आसान है ना। मैंने तुम बता रखा है कैसा। ये ए और बी है, ए और बी 7:9 में तो दे रखे हैं। तो जो एचसीएफ हो दोनों में कॉमन जो होता है वो, जो एचसीएफ हो इसमें भी हो और जो भी एचसीएफ हो ना इसमें भी हो, और दोनों गुणा कर देंगे संख्या निकल जाएंगे। एचसीएफ कितना हमारे पास? 17। और क्या 17? उसके बाद क्या है हमारे पास? ये 9 और गुणा में क्या बैठेगा? 17। 17 7 कितना हो? 119। 17 में कितना हो? 153। ठीक, ये हमारे पास आंसर आया। सही यहां तक? ठीक। एचसीएफ एलसीएम के जितने भी टाइप हो ना वो मैं सारे करवा चुका तुम्हें। अब लेकिन तुम्हें सवाल निकालने पड़ेंगे। तो मेरे पास 35 सवाल इसमें, 35 उसमें, 70 सवाल मेरे पास मौजूद है। एक भी सवाल ना बचे, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ।
ये तुम देखते हो क्या लगा, ये कर लिया हमने। पिक्चर की बार बार कॉपी खोल कर देखते रहिए, बार बार कॉपी खोल कर देखते रहिए, उसमें हर तरीके का सवाल मिलेगा तुम्हें, ठीक है। एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए किसी भी हालत में। हाँ क्लीन सा करके भेज देंगे, धुंधले से नहीं आने के। अब हम कल को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल, कोई सा भी स्टार्ट होगा, लेकिन मैं बताने का नहीं था पहले।